नमस्कार दोस्तों, मैं राजा राम शर्मा। आप देख रहे हैं साइंस वाला गुरुजी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अग्नाशय ग्रंथि की। अग्नाशय ग्रंथि बिल्कुल हमारे कहाँ पे लगी होती है? आमाशय के बिल्कुल ठीक नीचे। ये वाला भाग जो आप देख पा रहे हैं ये आमाशय का भाग है। इसके नीचे ये आप देख पा रहे हैं ये अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि का 99% भाग बहिःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। केवल 1% कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। केवल 1% कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती हैं। अब जो कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती हैं उन कोशिकाओं को लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं कहा जाता है। उन कोशिकाओं को लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं कहा जाता है। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? अग्नाशय ग्रंथि की वो कोशिकाएं हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती हैं। तो आप समझ चुके हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं अग्नाशय ग्रंथि का भाग है। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। हमारे शरीर में आमाशय के नीचे लगी होती है। इस ग्रंथि की जो कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती हैं उन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है अल्फा कोशिका समूह, दूसरी है बीटा कोशिका समूह, तीसरी है गामा कोशिका समूह। अल्फा कोशिका समूह से जो हार्मोन निकलता है उसे हम बोलते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन। अल्फा कोशिका समूह से जो हार्मोन निकलता है उसे हम बोलते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन। फिर बीटा कोशिका से निकलने वाले हार्मोन को इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है और गामा कोशिका से निकलने वाले हार्मोन को सोमेटोस्टेटिन कहा जाता है। तो इस तरीके से अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी वाले भाग से 3 हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। अब हम देखते हैं इन तीनों हार्मोनों का कार्य क्या है। देखिए, जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो भी भाग है वो सारे के सारे रुधिर में पहुंचा दिए जाते हैं। अब मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ और ग्लूकोज बना, तो वो ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया? हमारे खून में पहुंच गया। जो भी खून में पहुंच करके कोशिकाओं में पहुंच करके जितनी भी ऊर्जा की हमें ज़रूरत पड़ती है वो बना लेता है। और जो शेष बच जाता है उस ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन के द्वारा उस ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किस में बदला जाता है? ग्लाइकोजन में। तो इंसुलिन हार्मोन किसकी कमी करता है हमारे शरीर में? ग्लूकोज की कमी करता है। इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में क्या करता है? ग्लूकोज की कमी करता है। इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी करता है। ठीक है, तो कमी किसकी कमी? ग्लूकोज की कमी। ठीक है, कौन कर रहा है? इंसुलिन हार्मोन। इसके साथ ही अब मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन ने क्या किया? जो हमने ग्लूकोज खाया है वो किस में बदल दिया? वो बदल दिया इन्होंने ग्लाइकोजन में। किसने बदला ग्लाइकोजन में? ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन ने। इस तरीके से ग्लाइकोजन यकृत में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो आपको एक चीज तो याद रखनी है, मानव में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। मानव में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो इंसुलिन हार्मोन है इससे ग्लाइकोजन बदल दिया और ये ग्लाइकोज कहां पे संग्रहित होता है? ये ग्लाइकोज संग्रहित होता है यकृत में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, या उसने काफी टाइम से खाना नहीं खाया, या हम बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो स्टोर है यकृत में, यहाँ पे सीधे हाथ की तरफ यहाँ पे यकृत होता है, तो यकृत में जो स्टोर है क्या? ग्लाइकोजन। उस ग्लाइकोजन को पुनः किस में बदला जाता है? उस ग्लाइकोजन को पुनः किस में बदला जाता है? उसको बदला जाता है भाई साहब किस में? ग्लूकोज में। और ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है ग्लूकागॉन हार्मोन। ये काम कर रहा है कौन? ग्लूकागॉन हार्मोन। तो देखिए, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों एक दूसरे के विपरीत करते हैं। इंसुलिन हार्मोन तो क्या करेगा? ग्लूकोज की कमी करेगा। इंसुलिन हार्मोन तो क्या करेगा? ग्लूकोज की कमी करेगा। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी करता है। ठीक है, और ये क्या करेगा? अधिकता।
इस तरीके से हमारे शरीर में ग्लूकोज क्या बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला इंसुलिन ग्लूकोज की कमी करता है, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। क्लियर है? और ग्लूकोगॉन ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है। इस तरीके से ये जो ग्लूकोज होता है, जो उसे हम ये कंट्रोल करके रखते हैं। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोगॉन और इंसुलिन को नियंत्रित करता है, इनकी मात्रा को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, अब बात आती है, अगर मान लीजिए हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इंसुलिन की कमी होगी तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, और हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उस रोग को कहा जाता है मधुमेह। उस रोग को कहा जाता है मधुमेह। ठीक है, मधुमेह रोग, जैसे हम डायबिटीज भी कहते हैं, ये ऐसा रोग है जो किसकी वजह से होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उससे होता है। ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने के दो कारण हैं हमारे पास। इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन से, एक तो है T1 और एक है T2। T1 और T2। तो डायबिटीज टू टाइप्स के होते हैं, T1 और T2, मतलब टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 है, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति की उम्र 40 साल से अधिक हो जाती है तो उसमें बीटा कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती हैं। जब व्यक्ति की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी बीटा कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है, और जब बीटा कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती हैं तो ऐसी स्थिति में इंसुलिन की कमी हो जाती है और व्यक्ति के रोग हो जाता है, कौन सा, उसके रोग हो जाता है डायबिटीज़ टाइप 1। इसमें क्या किया जाता है, इसमें व्यक्ति के इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, याद रखें, इंसुलिन की टैबलेट नहीं खाई जाती। क्यों नहीं खाई जाती, क्योंकि जब ये हमारे पेट में आमाशय में जाता है तो ये प्रोटीन की तरह पच जाता है, क्योंकि आपको पता है एंजाइम और हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन का ही भाग होता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, प्रोटीन के रूप में पच जाता है, इसलिए इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कब, जब T1 या टाइप 1 प्रकार का मधुमेह होता है और इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। टाइप 2 मधुमेह के में क्या होता है, टाइप 2 मधुमेह में ये होता है कि एक व्यक्ति जो पूरे दिन खाना खा रहा है, और खाना क्या खा रहा है, उसमें क्या है, जैसे मान ले चावल, आलू, चॉकलेट, इस तरीके की चीज़ें खा रहा है और काम कम कर रहा है, तो आपको पता है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा और ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा स्टोर होगा और इंसुलिन बनता है निश्चित मात्रा में। तो इस तरीके से हमारे शरीर में फिर ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी। रोग कौन सा हो गया, मधुमेह। ऐसी स्थिति में कुछ ये कंडीशनें बनती हैं, कौन कौन सी, हम इनकी बात करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट कंडीशन आपकी ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। खून में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। दूसरा है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है, जब व्यक्ति पॉलीडिप्सिया की स्थिति में होता है। पॉलीडिप्सिया को हम पहले समझें। पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, व्यक्ति जिनके मधुमेह होता है उनको ज़्यादा प्यास लगती है और वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। अब आपको पता है पानी ज़्यादा पिएंगे तो उसको बाहर भी निकालेंगे, और बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा यूरिन, मतलब बहुत जल्दी मूत्र त्यागते हैं, बहुत जल्दी पेशाब आता है उनको। तो इसका कारण पॉलीडिप्सिया, मतलब बहुत ज़्यादा उनको प्यास लगती है और ज़्यादा पानी पीने की वजह से वो ज़्यादा यूरिन जाते हैं, इसलिए ज़्यादा यूरिन जाते हैं उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया, और ज़्यादा प्यास लगती है उसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। तो ये तीनों कंडीशनें हैं, और ये कंडीशनें कब होती है, जब व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है, मधुमेह होता है। मधुमेह में क्या होता है, व्यक्ति को ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया होता है। इसी के साथ मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन की अधिकता हो जाए तो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिकता हो जाएगी तो जितना भी ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन में, और हमारे शरीर में ग्लूकोज की आ जाएगी कमी, और ग्लूकोज की कमी जो आती है उस रोग को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ये कौन सा, इंसुलिन की अधिकता, ग्लूकोज की कमी। और अगर इंसुलिन की कमी और ग्लूकोज की अधिकता तो रोग है मधुमेह। ये हमने पढ़ा है अग्नाशय ग्रंथि और उससे निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य।
अब देखिए, जिन व्यक्तियों के डायबिटीज़ होती है कौन सी, टाइप 1 प्रकार की, और उनको हमें क्या है, इंजेक्शन देना होता है, तो इंसुलिन आएगा कहाँ से? इंसुलिन आएगा कहाँ से? तो पहले तो क्या था, जब व्यक्ति कम थे, ठीक है, उस समय सुअर की आंत से इसको निकाला जाता था, लेकिन जब जैसे जैसे संख्या बढ़ी तो इतनी नहीं निकाल सकते, उसके लिए फिर एक अलग विकल्प तराशा गया है, और वो है ई कोलाई। ई कोलाई जो जंतु है, सॉरी सूक्ष्म जीव है, इसके द्वारा बनाया जाता है किसको? इंसुलिन को। और जो इंसुलिन इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं ह्यूमोलिन, उसको कहा जाता है ह्यूमोलिन। ह्यूमोलिन, ठीक है। तो ह्यूमोलिन क्या है? ह्यूमोलिन वो कृत्रिम इंसुलिन है जिसे ई कोलाई से प्राप्त किया जाता है, और मधुमेह टाइप 1 प्रकार के, या हम कहें कि टाइप फर्स्ट प्रकार के, T1 प्रकार के जो रोगी होते हैं उनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं मधुमेह के, वो ह्यूमोलिन होता है। क्लियर है भाई? आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।